हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस ये जो है, ये डिफरेंस नीट में बहुत बार पूछा जा सकता है और नीट में एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो जो एनिमल सेल प्लांट सेल का जो डिफरेंस है वो हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है एनिमल सेल से प्लांट सेल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है सेल वॉल। जो सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से। प्लांट सेल में सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से। अगर हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो कि कोई चीज को, कोई सबस्टेंस को स्टोरेज करके रखता है, सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और वैक्यूल वाटर बैलेंस मेंटेन करने के, सेल का प्रेशर, टारगेट प्रेशर मेंटेन करने को काम करता है वैक्यूल। तो एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वो टेम्पोररी होगा या तो स्मॉल होगा। जब एनिमल सेल मैच्योर हो जाएगा तो वैक्यूल वहां पर एब्सेंट होगा। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो लार्जर होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है और प्लांट सेल में वैक्यूल की लार्जर, एनिमल सेल से लार्जर होता है। अगर हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में, तो एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ऐसा कोई भी प्लास्टिड ऑर्गेनल नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। हम पढ़ेंगे जब प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो है, क्लोरोप्लास्ट है, एक प्लास्टिड है जो हमारा प्लांट में फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम जानेंगे, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो न्यूमरस होता है। बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही कम है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, कम पाया जाता है। एनिमल सेल में याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा है, उसका नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल में बहुत सारा होता है एनिमल सेल में। अगर हम बात करेंगे सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल का जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप के पास। तो सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल जो सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस का जो पोजीशन है, तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल का पोजीशन को मेंटेन करने का काम करता है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल माइक्रो सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक तरीके से अरेंज करने का काम करता है सेंट्रियोल। क्योंकि सेल का जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, उसको मेंटेन करने का काम करता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कोई एक सेल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एनिमल सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल में सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेल के साइड की तरफ होता है, पेरिफेरल साइड में, बाय द वैक्यूल। जो वैक्यूल, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है कि यानी न्यूक्लियस वहां से सेल के सेंटर से हटके
पेरिफेरल साइड में चला जाता है। तो वैक्यूल के वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता, पेरिफेरल साइड में प्लांट सेल में न्यूक्लियस रहता है। जो डिवीजन है कि प्लांट सेल कैसे डिवाइड होता है, एनिमल सेल कैसे डिवाइड होता है। एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है बाय क्लीवेज और फारोइंग मेथड। एनिमल सेल में सेल जो डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है वो क्लीवेज मेथड से होता है या तो और जिसको कहते हैं फारोइंग मेथड। जो सेल में जो एक सेल अगर हम देखें यहाँ पर कोई सेल है तो इस सेल में क्या होगा, इस सेल में यहाँ से क्लीवेज आएगा, यहाँ इसको कहते हैं क्लीवेज और फारोइंग। तो कोई सेल में क्लीवेज होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्लीवेज होगा और जिसके यहाँ पर एक कोई खांच प्रेजेंट होगा, खांच क्रिएट होगा। इस तरीके से एनिमल सेल डिवाइड होता है। प्लांट सेल में कोई क्लीवेज नहीं होता। प्लांट सेल में सेल डिवाइड होता है बाय द सेल प्लेट। प्लांट सेल में सेल डिवाइड होता है सेल प्लेट से, और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म और सेल डिवाइड होता है क्लीवेज मेथड से और फारोइंग मेथड। तो ये था एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस, उसका एनिमल सेल से प्लांट सेल का क्या डिफरेंस है। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।